हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है कि किसी धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कल बात हुई थी कि धारावाही जो लूप है इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसी में मैंने आपको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके केंद्र पर तीव्रता क्या होनी चाहिए इसका फार्मूला भी प्रूफ कराया था। मगर यदि आपसे सेपरेटली पूछ ले कि किसी वृत्ताकार कुंडली के द्वारा उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इस बात को जानने के लिए डायरेक्ट कैसे प्रूफ करेंगे इसका फार्मूला आज हम लोग यही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या मान लेंगे कि कोई सीधा तार है जिसे मोड़ कर हमने क्या किया है, जैसे उंगली में छल्ले बनाए जाते हैं, तार होता है और तार को मोड़ के ज्वाइंट करके क्या बना दी जाती है, अंगूठी बना दी जाती है, रिंग बना दी जाती है। वैसे ही किसी लंबे तार को मोड़ कर हमने एक क्या किया है, एक लूप बनाया है, कुंडली बनाई है और मान लिया है कि ये जो कुंडली है इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। स्मॉल ए ले लिया, आप आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ए लीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इसके कारण हमें क्या करना है, ओ पर, ये इसका केंद्र ओ है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी। और देखिए, जो बी की दिशा होगी वो कागज़ तल के लंबवत होगी। ये इधर हमने दिखाई, वास्तव में ये दिशा ऐसे होती है, तो ये दिशा डायरेक्शन है तो ऐसे, मगर अब यहाँ पे हम इसे हवा में दिखा नहीं सकते, इसलिए इस प्रकार से दिखाया गया है। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, हम मान लेंगे कि ये कोई एक छोटा सा अवयव है इसकी लंबाई का। इस लंबाई का जो अवयव है इसे हम क्या ले लेंगे, DL ले लेंगे। ये अंदर लिखिए, आप चाहे बाहर लिख लीजिए, DL। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है ये DL हो जाएगी। तो इसी पहले सूक्ष्म अवयव के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्ञात करेंगे, और उसके बाद ऐसे जितने सूक्ष्म अवयव हैं उनके कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना, ये मान लेते हैं कि इस लूप में प्रवाहित जो धारा है उस धारा का मान कितना है, आपका I है। और ये चीज़ आपकी लिखी भी है कि माना A मीटर का A मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक तार है जिसे A मीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा गया है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। केंद्र पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान B है और इसी B का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस अवयव के कारण इस केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है वो बायो-सेवर्ट के नियम से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, तार के या वृत्त के कह लीजिए, वृत्त या कुंडली कुछ भी कह सकते हैं, कुंडली के सूक्ष्म अवयव DL के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। ये क्या होता है, डेल बी बराबर क्या होता है आपका, μ0/4 पाई I इंटू में DL इंटू में साइन थीटा और अपॉन में R स्क्वायर। तो R की यहाँ पे त्रिज्या A है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे। अब आप बात ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा वास्तव में ये आपका जो DL है, DL और ये जो लाइन है DL को O से मिलाने वाली लाइन, ये इनके बीच का एंगल होता है। और देखिए, जब इस वृत्त का हम ये छोटा सा भाग लेते हैं तो ये छोटा सा भाग और ये दोनों लगभग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, मैंने बताया क्योंकि ये और इसके बीच का एक कोण थीटा होता है और ये लगभग एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेल बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई
आई डी एल, ये हो जाएगा साइन 90 और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर। अब साइन 90 का मान आप सभी को मालूम है क्या होता है, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे, चूंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ये इस सूक्ष्म अवयव के कारण ओ पर क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमें ज्ञात करना है इस पूरे लूप के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना कि ये जो सूक्ष्म अवयव है, अगर ऐसे भाई ये बहुत सारे सूक्ष्म अवयव ऐसे इस पर होंगे और सभी सूक्ष्म अवयवों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें इस वृत्ताकार लूप की क्या मिल जाएगी, परिधि। और परिधि का मान क्या होता है, 2 पाई आर, आर की जगह ए हो जाएगा। तो ये संपूर्ण परिधि आपकी आ जाएगा 2 पाई ए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और ये करने के लिए हमें इसका क्या कर देना पड़ेगा, संपूर्ण समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल बी का समाकलन करना पड़ेगा। तो हो जाएगा संपूर्ण समाकलन ऑफ क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ का समाकलन डेल बी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो सिंपल समाकलन लगा देंगे और बराबर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन जब करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई अपॉन ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा और ये क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ का समाकलन डीएल हो जाएगा। अब मैंने कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो डीएल अवयव है, ये डीएल अवयव ये है, और ऐसे सभी डीएल छोटे छोटे अवयवों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरी परिधि मिल जाएगी। तो चूंकि बंद पृष्ठ dl का जो पृष्ठीय समाकलन होगा वो इसकी परिधि के बराबर होगा। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, तो r की जगह a हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा 2 पाई a। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये जो आपका इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ b, जिसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो b बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, इंटू में इसका मान क्या हो जाएगा 2 पाई ए। तो a से क्या होगा, एक a कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो b का जो मान है, b का एक मान तो आप ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, यही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आई ए और अपॉन में क्या हो जाएगा a, और दूसरा मान यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ऊपर क्या हो जाएगा आई और बटे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखिए कुछ बचा तो नहीं था, 2 दूना 4, पाई से पाई कट गया, एक a से एक a कट गया, तो एक a आपका क्या होगा यहाँ पे बचेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हों, तो इसको ध्यान दे दीजिए। तो जब कैपिटल N फेरा होगा तो ये मान आया है एक फेरे के लिए, तो कैपिटल N फेरे होने पर B बराबर फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई और अपॉन में कितना आ जाएगा 2a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा। ये जब एक फेरा हो, और ये फार्मूला हमारा आ जाएगा जब कितने फेरे हों, N फेरे हों। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।